गतिविधियों का पहला चरण 1907-1917। क्रांतिकारी गतिविधियों का उछाल क्यों? क्रांतिकारी वीरता की गतिविधियां उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के उपोत्पाद के रूप में शुरू हुईं। पहले चरण ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के परिणाम के रूप में एक अधिक सक्रिय रूप प्राप्त किया और 1917 तक जारी रहा। दूसरा चरण असहयोग आंदोलन के परिणाम के रूप में शुरू हुआ। खुले आंदोलन के पतन के बाद आंदोलन में भाग लेने वाले युवा राष्ट्रवादियों को पृष्ठभूमि में छोड़ना और गायब होना असंभव लगा। उन्होंने अपनी देशभक्ति की ऊर्जा को अभिव्यक्ति देने के लिए रास्ते तलाशे, लेकिन नेतृत्व की विफलता से यहाँ तक चरमपंथियों को भी नए उग्रवादी प्रवृत्तियों को व्यवहार में लाने के लिए संघर्ष के नए रूपों को खोजने के लिए मोहभंग हो गया। चरमपंथी नेताओं ने, हालांकि उन्होंने युवाओं को बलिदान करने का आह्वान किया, एक प्रभावी संगठन बनाने या इन क्रांतिकारी ऊर्जाओं का दोहन करने के लिए राजनीतिक कार्य के नए रूपों को खोजने में विफल रहे। सरकारी दमन के तहत शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। युवाओं ने सोचा कि अगर स्वतंत्रता के राष्ट्रवादी लक्ष्यों को पूरा करना है, तो अंग्रेजों को शारीरिक रूप से बलपूर्वक निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। क्रांतिकारी कार्यक्रम। क्रांतिकारियों ने विचार किया, लेकिन उस स्तर पर लागू करने के लिए इसे व्यवहारिक नहीं पाया। पूरे देश में एक हिंसक जन क्रांति पैदा करने या सेना की वफादारी को तोड़ने की कोशिश करने के विकल्प। इसके बजाय उन्होंने रूसी शून्यवादियों या आयरिश राष्ट्रवादियों के नक्शे कदम पर चलने का विकल्प चुना। इस पद्धति में व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य शामिल थे, जैसे कि अलोकप्रिय अधिकारियों और स्वयं क्रांतिकारियों के बीच गद्दारों और मुखबिरों की हत्याओं का आयोजन, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए स्वदेशी डकैतों का संचालन करना, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद की उम्मीद के साथ सैन्य षड्यंत्रों का आयोजन। विचार शासकों के दिलों में दहशत फैलाने, लोगों को जगाने और उनके दिमाग से सत्ता के डर को दूर करने का था। क्रांतिकारियों का इरादा लोगों को उनकी देशभक्ति, विशेष रूप से आदर्शवादी युवाओं की अपील करके प्रेरित करना था, जो अंततः अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे। चरमपंथी नेता वैचारिक रूप से क्रांतिकारियों का मुकाबला करने में विफल रहे, क्योंकि उन्होंने जनता की गतिविधि पर आधारित क्रांति और व्यक्तिगत हिंसक गतिविधि पर आधारित क्रांति के बीच के अंतर को उजागर नहीं किया। इस प्रकार व्यक्तिवादी हिंसक गतिविधियों को जड़ लेने की अनुमति दी। क्रांतिकारी गतिविधियों का एक सर्वेक्षण। प्रथम विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारी गतिविधियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण नीचे दिया गया है। बंगाल। 1870 के दशक तक कलकत्ता के छात्र समुदाय को गुप्त समाजों के साथ जोड़ दिया गया था, लेकिन ये बहुत सक्रिय नहीं थे। पहला क्रांतिकारी समूह 1902 में मिदनापुर, ज्ञानेंद्रनाथ बसु के अधीन, और कलकत्ता, प्रोमोथा मित्तर द्वारा स्थापित अनुशीलन समिति और जतींद्रनाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और अन्य सहित में आयोजित किया गया था। लेकिन उनकी गतिविधियां शारीरिक और नैतिक देने तक सीमित थीं। सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया और 1907-08 तक महत्वहीन रहा। अप्रैल 1906 में अनुशीलन बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्ता के भीतर एक आंतरिक सर्कल ने साप्ताहिक युगांतर शुरू किया और कुछ निष्फल कार्यों का संचालन किया। 1905-06 तक कई अखबारों ने क्रांतिकारी हिंसा की वकालत करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए बारिश सम्मेलन, अप्रैल 1906 में भाग लेने वालों पर पुलिस की गंभीर बर्बरता के बाद युगांतर ने लिखा, इसका उपाय लोगों के पास है। भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों को उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे। बलपूर्वक रोका जाना चाहिए। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने पंजाब,
दिल्ली और संयुक्त प्रांत के दूर दराज के इलाकों को कवर करते हुए एक गुप्त समाज का आयोजन किया था, जबकि हेमचंद्र कानूंगो जैसे कुछ अन्य सैन्य और राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए विदेश गए थे। 1907 में युगांतर समूह द्वारा एक बहुत ही अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी सर फुलर पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के जीवन पर एक असफल प्रयास किया गया था। हालांकि उन्होंने 20 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया था। 1906 दिसंबर 1907 में इसे पटरी से उतारने का प्रयास किया गया था। ट्रेन जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री एंड्रू फ्रेजर यात्रा कर रहा था। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक विशेष रूप से साधु श्वेत न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को ले जाने वाली गाड़ी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं था। दुर्भाग्य से इसके बजाय 2 ब्रिटिश महिलाओं की हत्या कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। घोष भाइयों अरबिंदो और बरिंद्र सहित पूरे अनुशीलन समूह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन पर अलीपुर साजिश मामले में मुकदमा चलाया गया था, जिन्हें विभिन्न रूप से मानिकटोला बम साजिश या मुरारपुकुर साजिश कहा जाता था। बरिंद्र घोष का घर कलकत्ता के मानिकटोला उपनगर में मुरारपुकुर रोड पर था। घोष भाइयों पर साजिश या राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया था, उच्च राजद्रोह के बराबर और फांसी से मौत की सजा। चित्तरंजन दास ने अरबिंदो का बचाव किया। अरबिंदो को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। न्यायाधीश ने उनके खिलाफ सबूतों की कमजोर प्रकृति की निंदा की। बरिंद्र घोष के प्रमुख के रूप में क्रांतिकारियों के गुप्त समाज और बम बनाने वाले उल्लासकर दत्त या दत्ता को मृत्युदंड दिया गया था, जिसे बाद में जेल में जीवन के लिए बदल दिया गया था। मुकदमे के दौरान नरेंद्र गोसाई या गोस्वामी, जो गवाह और गवाह बन गए थे, कि जेल में 2 सह आरोपियों सत्येंद्रनाथ बोस और कनेल दत्ता ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। फरवरी 1909 में कलकत्ता में सरकारी अभियोजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और फरवरी 1910 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से बाहर निकलते समय एक पुलिस उपाधीक्षक का भी यही हश्र हुआ। 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए पुलिनदास के तहत ढाका अनुशीलन द्वारा 12 डकैती का आयोजन किया गया था। रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल ने वायसराय होर्डिंग पर एक शानदार बम हमले का मंचन किया, जब वह दिसंबर 1912 में चांदनी चौक के माध्यम से एक जुलूस में दिल्ली की नई राजधानी में आधिकारिक प्रवेश कर रहे थे। होर्डिंग घायल हो गया था, लेकिन मारा नहीं गया था। हत्या के प्रयास के बाद की जांच के कारण दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चला। मुकदमे के अंत में बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को साजिश में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें मार डाला गया। रासबिहारी बोस को योजना के पीछे के व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन वे गिरफ्तारी से बचते रहे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे भेष बदलकर भाग निकले। पश्चिमी अनुशीलन समिति ने जतींद्रनाथ मुखर्जी या बाघा जतिन में एक अच्छा नेता पाया और जुगंतर या युगांतर के रूप में उभरा। जतिन ने कलकत्ता में केंद्रीय संगठन और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अन्य स्थानों के बीच संबंधों को पुनर्जीवित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जुगंतर पार्टी ने विदेशों में सहानुभूति रखने वालों और क्रांतिकारियों के माध्यम से जर्मन हथियार और गोला बारूद आयात करने की व्यवस्था की। जतिन ने रासबिहारी बोस को ऊपरी भारत की कमान संभालने के लिए कहा, जिसका उद्देश्य जर्मन प्लॉट या जिम्मरमैन प्लान के नाम से एक अखिल भारतीय विद्रोह लाना था। जुगंतर पार्टी ने डकैतियों की एक श्रृंखला के माध्यम से धन जुटाया, जिसे टैक्सी कैब डकैती और नाव डकैती के रूप में जाना जाने लगा, ताकि भारत जर्मन साजिश को अंजाम दिया जा सके। यह योजना बनाई गई थी कि फोर्ट विलियम की जब्ती और सशस्त्र बलों द्वारा विद्रोह के साथ
देश में विद्रोह शुरू करने के लिए एक गुरिल्ला बल का आयोजन किया जाएगा। दुर्भाग्य से क्रांतिकारियों के लिए एक गद्दार द्वारा साजिश को लीक कर दिया गया था। पुलिस को पता चला कि बाघा जतिन अंदर था। बालासोर जर्मन हथियारों की डिलीवरी की प्रतीक्षा कर रहा है। पुलिस ने जतिन और उसके साथियों का पता लगा लिया। एक बंदूक लड़ाई हुई जिसके परिणामस्वरूप क्रांतिकारियों को या तो मार दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार जर्मन साजिश विफल रही। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर बालासोर में जतिन मुखर्जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, बाघा जतिन का आह्वान था। क्रांतिकारी की वकालत करने वाले अखबार और पत्रिकाएं। गतिविधि में बंगाल में संध्या और युगांतर और कली शामिल थे। महाराष्ट्र में अंत में क्रांतिकारी गतिविधि स्वदेशी बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण विरासत के रूप में उभरी, जिसका एक या अधिक पीढ़ी के शिक्षित युवाओं पर प्रभाव पड़ा। लेकिन हिंदू धर्म पर अत्यधिक जोर ने मुसलमानों को अलग रखा। इसके अलावा इसने क्विक्सोटिक वीरता को प्रोत्साहित किया। जनता की भागीदारी की परिकल्पना नहीं की गई थी, जिसने बंगाल में आंदोलन के संकीर्ण उच्च जाति के सामाजिक आधार के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधि के दायरे को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था। अंत में यह राज्य दमन के भार का सामना करने में विफल रहा। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में से पहली 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी किसान बल का संगठन था, जिसका उद्देश्य संचार लाइनों को बाधित करके सशस्त्र विद्रोह को भड़काकर अंग्रेजों के देश से छुटकारा पाना था। यह डकैतों के माध्यम से अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की उम्मीद करता है। इसे समय से पहले दबा दिया गया था। 1890 के दशक के दौरान तिलक ने गणपति और शिवाजी त्योहारों और उनकी पत्रिकाओं केसरी और महारता के माध्यम से हिंसा के उपयोग सहित उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। उनके दो शिष्यों चापेकर भाइयों दामोदर और बालकृष्ण ने 1897 में पूना, रैन के प्लेग कमिश्नर और एक लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। सावरकर और उनके भाई ने 1899 में एक गुप्त समाज मित्र मेला का आयोजन किया, जिसका 1904 में अभिनव भारत में विलय हो गया। 1909 में AMT नासिक के कलेक्टर जैक्सन, जो एक प्रसिद्ध भारतविद भी थे, की हत्या अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने की थी। यह पाया गया कि हत्या सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश का हिस्सा थी। 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से यह पाया गया कि सावरकर अपने दो भाइयों के साथ साजिश के दिमाग, नेता और गतिशील आत्मा थे। मुकदमे में सावरकर को कई वर्षों से चली आ रही साजिश की आत्मा, प्रेरणा और चलती भावना के रूप में जीवन के लिए परिवहन और उसकी सारी संपत्ति की जब्ती की सजा सुनाई गई थी। पंजाब का उग्रवाद बार बार होने वाले अकालों के साथ साथ भू राजस्व और सिंचाई कर में वृद्धि, जमींदारों द्वारा बेगाड़ की प्रथा और बंगाल की घटनाओं से प्रेरित था। यहाँ सक्रिय लोगों में लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने पंजाबी किसी भी कीमत पर स्वयं सहायता के अपने आदर्श वाक्य के साथ, और अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा, को बाहर निकाला, जिन्होंने अपनी पत्रिका के साथ लाहौर में चरमपंथी अंजुमन-ए-मुहिस्बन-ए-वतन का आयोजन किया। भारत माता। इससे पहले कि अजीत सिंह का समूह उग्रवाद में बदल गया, यह चिनाब उपनिवेशवादियों और बारी दोआब किसानों के बीच राजस्व और पानी की दरों का भुगतान न करने का आग्रह करने में सक्रिय था। अन्य नेताओं में आगा हैदर, सैयद हैदर रजा भाई शामिल थे। परमानंद और कट्टरपंथी उर्दू कवि लालचंद फलक। मई 1907 में राजनीतिक बैठकों पर प्रतिबंध और लाजपत राय और अजीत सिंह के निर्वासन के साथ सरकार के आने के बाद पंजाब में उग्रवाद जल्दी ही समाप्त हो गया। इसके बाद अजीत सिंह और कुछ अन्य सहयोगी सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद,
लाला हरदयाल पूर्ण पैमाने पर क्रांतिकारियों के रूप में विकसित हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासबिहारी बोस गदर क्रांति के प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में शामिल थे। 1913 के अंत में बोस 1857 प्रकार के अखिल भारतीय सशस्त्र विद्रोह की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए जतिन से मिले। फिर उन्होंने बाघा जतिन के साथ मिलकर काम किया, बंगाल की योजना को पंजाब और ऊपरी प्रांतों तक फैलाया। चूंकि क्रांति की योजना सफल नहीं हुई, रासबिहारी बोस 1915 में जापान भाग गए। बहुत बाद में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां, आश्रय की आवश्यकता, क्रांतिकारी साहित्य को बाहर लाने की संभावना जो प्रेस से अछूती होगी। अधिनियमों और हथियारों की खोज ने भारतीय क्रांतिकारियों को विदेशों में पहुंचाया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में एक इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस की शुरुआत की थी, भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में, भारत से कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना और एक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने। इस सर्कल से मदनलाल ढींगरा ने 1909 में भारत कार्यालय के नौकरशाह कर्जन विली की हत्या कर दी। जल्द ही क्रांतिकारियों के लिए लंदन बहुत खतरनाक हो गया, खासकर जब सावरकर को 1910 में प्रत्यर्पित कर दिया गया था और नासिक साजिश मामले में जीवन के लिए ले जाया गया था। पेरिस और जिनेवा महाद्वीप पर नए केंद्र उभरे जहां से मैडम भीकाजी कामा, एक पारसी क्रांतिकारी जिन्होंने फ्रांसीसी समाजवादियों के साथ संपर्क विकसित किया था और जिन्होंने वंदे मातरम को बाहर लाया था, और अजीत सिंह ने संचालन किया था। और 1909 के बाद जब एंग्लो जर्मन संबंध बिगड़ गए, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपना आधार चुना। गदरी गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह थी जो साप्ताहिक समाचार पत्र द गदर के इर्द गिर्द संगठित थी, जिसका मुख्यालय सानू में था। विचारों, क्रांतिकारियों का अंतिम उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति और क्रांति का उद्देश्य एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करना है। सुभाष चंद्र बोस। क्या आप नहीं देखोगे वो लिखावट जिसके साथ ये आतंकवादी लिख रहे हैं? उनका खून। M.K. गांधी। न तो अमीर और न ही सक्षम, मेरे जैसा एक गरीब बेटा अपनी माँ के उद्धार की वेदी पर अपने खून के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है। क्या मैं उसी माँ से पैदा हो सकता हूँ और क्या मैं उसी पवित्र कारण में फिर से हो सकता हूँ, जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता और वह मानवता की भलाई और परमेश्वर की महिमा के लिए स्वतंत्र है। मदनलाल ढींगरा। भगवान ने हिंदुस्तान के राज्य के ताम्रपत्र पर खुदा हुआ अनुदान विदेशियों को नहीं दिया। अपनी दृष्टि को कुएं में मेंढक की तरह मत बांधो, दंड संहिता से बाहर निकलें और श्रीमद् भगवद गीता के अत्यंत उच्च वातावरण में प्रवेश करें और महापुरुषों के कार्यों पर विचार करें। बीजी केसरी में तिलक, 15 जून 1897। फ्रांसिस्को और अमेरिकी तट के साथ और सुदूर पूर्व में शाखाएं। इन क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे, जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पंजाब से अमेरिका और कनाडा चले गए थे। वे पश्चिमी प्रशांत तट के साथ अमेरिका और कनाडा के शहरों में स्थित थे। गदर पूर्व क्रांतिकारी गतिविधि रामदासपुरी, G.D. कुमार, तारकनाथ दास द्वारा संचालित की गई थी। 1911 में वहां पहुंचे सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पहले के कार्यकर्ताओं ने वैंकूवर में एक स्वदेश सेवक होम और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अंततः 1913 में गदर की स्थापना हुई। गदर कार्यक्रम अधिकारियों की हत्याओं को आयोजित करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य प्रकाशित करना, विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों के बीच काम करना, हथियार खरीदना और सभी अंग्रेजों में एक साथ विद्रोह करना था। कॉलोनियों। गदर पार्टी के पीछे लाला हरदयाल, रामचंद्र,
भगवान सिंह, करतार सिंह सबा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद थे। गदरियों का इरादा भारत में विद्रोह लाने का था। उनकी योजनाओं को 1914 में कोमागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध के फैलने में दो घटनाओं से प्रोत्साहित किया गया था। कोमागाटा मारू घटना और गदर इस घटना का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी। कोमागाटा मारू एक जहाज का नाम था जो सिंगापुर से वैंकूवर तक 370 यात्रियों को ले जा रहा था। मुख्य रूप से सिख और पंजाबी मुस्लिम अप्रवासी होंगे। 2 महीने के निजीकरण और अनिश्चितता के बाद कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें वापस कर दिया था। आमतौर पर यह माना जाता था कि कनाडा के अधिकारी ब्रिटिश सरकार से प्रभावित थे। जहाज अंततः सितंबर 1914 में कलकत्ता में लंगर डाला। कैदियों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिया। कलकत्ता के निकट बज में पुलिस के साथ हुए संघर्ष में 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इससे प्रभावित होकर और प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के साथ गदर नेताओं ने भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए एक हिंसक हमला शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सेनानियों से भारत जाने का आग्रह किया। करतार सिंह सराबा और रघुबर दयाल गुप्ता भारत के लिए रवाना हो गए। बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया गया। रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। राजनीतिक डकैत धन जुटाने के लिए प्रतिबद्ध थे। जनवरी-फरवरी 1915 के पंजाब राजनीतिक डकैतों में कुछ नई सामाजिक सामग्री थी। 5 मुख्य मामलों में से कम 3 में हमलावरों ने नकदी के साथ भागने से पहले साहूकारों और ऋण रिकॉर्ड को निशाना बनाया। इस तरह पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। गदरियों ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी की चौकियों में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख तय की। अंतिम समय में विश्वासघात के कारण योजना को विफल कर दिया गया था। भारत की रक्षा नियम 1915 द्वारा सहायता प्राप्त अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। विद्रोही रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और निर्वासित किया गया, और उनमें से 45 को फांसी दी गई। रासबिहारी बोस जापान भाग गए, जहां से उन्होंने और अबानी मुखर्जी ने हथियार भेजने के कई प्रयास किए, जबकि सचिन सान्याल को जीवन भर के लिए ले जाया गया। अंग्रेजों ने 1857 के बाद से सबसे अधिक दमनकारी उपायों की एक दुर्जय बैटरी के साथ युद्ध के खतरे का सामना किया और सबसे बढ़कर मार्च 1915 में पारित भारत रक्षा अधिनियम द्वारा मुख्य रूप से गदर आंदोलन को नष्ट करने के लिए बिना मुकदमे के बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया गया। विशेष अदालतें बेहद गंभीर सजाएं दे रही थीं और सेना के कई कोर्ट मार्शल थे। बंगाल के क्रांतिकारियों और पंजाब गदरियों के अलावा कट्टरपंथी पैन इस्लामिस्ट अली बंधु, मौलाना आजाद, हसरत मोहनी वर्षों तक नजरबंद रहे। गदर का मूल्यांकन गदर आंदोलन की उपलब्धि विचारधारा के दायरे में थी। इसने पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया, लेकिन राजनीतिक और सैन्य रूप से यह बहुत कुछ हासिल करने में विफल रहा क्योंकि इसमें एक संगठित और निरंतर नेतृत्व की कमी थी। हर स्तर पर आवश्यक तैयारी की सीमा को कम करके आका संगठनात्मक, वैचारिक, वित्तीय और सामरिक रणनीतिक और शायद लाला हरदयाल एक आयोजक की नौकरी के लिए अनुपयुक्त थे। यूरोप में क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति थी। 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य ने जिम्मरमैन प्लान के तहत जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से स्थापित किया। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में बसने वाले भारतीय लोगों को भारत में स्वयंसेवकों और हथियारों को भेजने के लिए वहां भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह को भड़काने और यहां तक देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश भारत पर एक सशस्त्र आक्रमण का आयोजन करना था।
यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों ने भारतीय सैनिकों और युद्ध के भारतीय कैदियों पाउस के बीच काम करने और इन देशों के लोगों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए बगदाद, फारस, तुर्की और काबुल में मिशन भेजे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्लाह और ओबैदुल्लाह सिंधी के नेतृत्व में एक मिशन क्राउन प्रिंस अमानुल्लाह की मदद से वहां एक अनंतिम भारत सरकार का आयोजन करने के लिए काबुल गया। सिंगापुर में विद्रोह इस अवधि के दौरान बिखरे हुए विद्रोहों में सबसे अधिक। 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुस्लिम 5वीं लाइट इन्फेंट्री और जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गानी और सूबेदार दाऊद खान के अधीन 36वीं सिख बटालियन द्वारा सिंगापुर में उल्लेखनीय था। एक भीषण लड़ाई के बाद इसे कुचल दिया गया था जिसमें कई लोग मारे गए थे। बाद में 37 व्यक्तियों को मार डाला गया और 41 को जीवन के लिए ले जाया गया। पतन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रांतिकारी गतिविधि में एक अस्थायी राहत थी क्योंकि भारत रक्षा नियमों के तहत बंदियों की रिहाई ने जुनून को थोड़ा ठंडा कर दिया था। मोंटागू के अगस्त 1917 के बयान और संवैधानिक सुधारों की बात के बाद सुलह का माहौल था और अहिंसक असहयोग के कार्यक्रम के साथ मंच पर गांधी के आने से नई आशा का वादा किया। सारांश। क्रांतिकारी गतिविधियां उद्भव के कारण। खुला चरण। विरोध। युवाओं की क्रांतिकारी ऊर्जा का दोहन करने में नेतृत्व की विफलता के बाद युवा तत्व पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकारी दमन ने उनके लिए कोई शांतिपूर्ण रास्ता नहीं छोड़ा। विचारधारा। अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना, इस प्रकार शासकों के दिलों में दहशत फैलाना और लोगों को अंग्रेजों को बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए जगाना। आयरिश राष्ट्रवादियों या रूसी शून्यवादियों की तर्ज पर व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाइयों के आधार पर, न कि एक जन आधारित देशव्यापी लड़ाई। क्रांतिकारी गतिविधियां। बंगाल 1902 मिदनापुर और कलकत्ता में पहला क्रांतिकारी समूह। अनुशीलन समिति 1906 युगांतर क्रांतिकारी साप्ताहिक शुरू हुआ 1905-06 तक कई अखबारों ने वकालत शुरू कर दी। क्रांतिकारी आतंकवाद 1907 पूर्वी बंगाल के पूर्व उपराज्यपाल की हत्या का प्रयास और असम 1908 प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की हत्या का प्रयास। मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड अरबिंदो घोष बरिंद्र से जुड़े अलीपुर साजिश का मामला। ढाका अनुशीलन द्वारा कुमार घोष और अन्य 1908 बुर्रा डकैती। 1912 रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल द्वारा वायसराय होर्डिंग पर बम फेंका गया। संध्या युगांटर न्यूज़पेपर्स एडवोकेटिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जतिन दास एंड युगांटर द जर्मन प्लॉट ड्यूरिंग वर्ल्ड युद्ध आई। महाराष्ट्र 1879 वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी किसान सेना। 1890 का दशक तिलक के बीच आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास। शिवाजी और गणपति त्योहारों के माध्यम से युवाओं और उनकी पत्रिकाओं केसरी और महाराजा 1897 चापेकर भाइयों ने पूना के प्लेग आयुक्त रैंड और लेफ्टिनेंट आयस को मार डाला। 1899 मित्र मेला सावरकर द्वारा आयोजित एक गुप्त समाज और उनके भाई 1904 मित्र मेला का अभिनव भारत में विलय 1909 जिला मजिस्ट्रेट। लाला लाजपत राय अजीत सिंह आगा द्वारा नासिक जैक्सन मारे गए पंजाब क्रांतिकारी गतिविधि की। हैदर सैयद हैदर राजा भाई परमानंद लालचंद फालक सूफी अम्बा प्रसाद। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधि 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इंडिया हाउस और दी सोशियोलॉजिस्ट जर्नल का प्रकाशन किया। लंदन 1909 मदन लाल ढींगरा ने कर्जन विली की हत्या की। मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस और जिनेवा से संचालन किया और वंदे मातरम पत्रिका निकाली। अजीत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बलिन समिति की भी स्थापना की थी। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अन्य मिशनों को बगदाद, फारस,
तुर्की, काबुल भेजा गया। तारांकन उत्तरी अमेरिका में गदर का आयोजन लाला हरदयाल, रामचंद्र, भवन सिंह, करतार सिंह सबा, बरकतुल्लाह भाई परमानंद। गदर कार्यक्रम अधिकारियों की हत्या। क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित करें, विदेशों में भारतीय सैनिकों के बीच काम करें और धन जुटाएं। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह करना। फरवरी में भारत में सशस्त्र विद्रोह करने का प्रयास। 1915 प्रथम विश्व युद्ध के फैलने और कोमागाटा मारू घटना, सितंबर 1914 द्वारा बनाई गई अनुकूल परिस्थितियों के बीच विश्वासघात के कारण योजना को विफल कर दिया गया था। भारत रक्षा अधिनियम 1915 मुख्य रूप से गदरियों से निपटने के लिए पारित किया गया।